अभी हमने जो है हरिवंश राय बच्चन के पथ की पहचान के 2 पैराग्राफ का अध्ययन किया था। आज हम पथ की पहचान के तीसरे पैराग्राफ की व्याख्या करेंगे। संदर्भ पहले की तरह से चलेगा, इस नाते आप लोग पुराने संदर्भ को जोड़ करके देखेंगे। तो हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। दूसरे भाग के बाद तीसरे भाग में जो है खय अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गहवर मिलेंगे, खय अनिश्चित किस जगह पर बागबन सुंदर मिलेंगे। कवि हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि हे पथिक, हे बटोही, तू इस रास्ते पर जब चलेगा, तू जब इस रास्ते पर चल करके अपनी मंजिल को तय करेगा, तब जो है यह अनिश्चित है यह अनिश्चित है कि किस जगह पर तुम्हें नदी पहाड़ खड्ग मिलेंगे। यानी कि तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने वाली कहीं कहीं पर विशाल नदियाँ मिलेंगी, कहीं कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत मिलेंगे, और कहीं कहीं पर जो है विशाल खड्ग मिलेंगे, खाइयाँ मिलेंगी। लेकिन जो है यह भी अनिश्चित है कि किसी किसी जगह पर तुमको जो है बाग भी मिल सकते हैं, सुंदर वन भी तुमको मिल सकते हैं, बाग भी, सुंदर बाग बगीचे मिल सकते हैं, सुंदर वन भी मिल सकते हैं जो तुमको आराम देंगे। यानी कि अगर तुम्हारे रास्ते में कठिनाइयाँ कहीं मिल सकती हैं, तो तुम्हारे रास्ते में तुमको सुख देने वाले बाग बगीचे, शीतल छाया देने वाले जो है शीतल छाया देने वाले पेड़ और जंगल भी मिल सकते हैं। लेकिन इसमें अनिश्चित है। अब आगे देखते हैं कि जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, ये भी अनिश्चित। कवि कह रहे हैं कि हे पथिक, किस जगह तुम्हारी यात्रा खत्म हो जाएगी, यानी कि किस जगह तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी, यह भी जो है अनिश्चित है। यह भी जो है निश्चित नहीं है। यानी कहीं भी तुम्हारी मंजिल मिल सकती है, कहीं भी तुम्हारा रास्ता समाप्त हो सकता है, तुम्हारी यात्रा समाप्त हो सकती है। इस बारे में कोई निश्चित करके नहीं कहा जा सकता है। खै अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों किस सर मिलेंगे। यानी कि बच्चन जी कह रहे हैं कि पूरा का पूरा यात्रा मार्ग, हे पथिक, तुम्हारे लक्ष्य प्राप्ति का पूरा मार्ग जो है अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। यानी कि पूरे के पूरे मार्ग में अनिश्चितता है। यानी कि कोई जो है इस रास्ते में क्या कठिनाइयाँ मिलेंगी, क्या सुख के साधन मिलेंगे, क्या रास्ते को सुगम करने वाले जो है कुछ साधन मिल सकते हैं, क्या रास्ते को और कठिन करने वाले कुछ वस्तुएं मिल सकती हैं, उसके बारे में को निश्चित करके नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि अगर कहीं रास्ते में तुमको फूल मिल सकते हैं, तो कहीं रास्ते में तुमको कांटों के बाण भी मिल सकते हैं। और जो है तुम्हारे रास्ते में तुम्हारे साथ चलने वाले जो पथिक हैं, साथ चलने वाले अन्य जो साथी हैं, ये भी कोई भरोसा नहीं है कि कौन कब तुमसे अलग हो जाए, कौन किसका कब तुमसे साथ छूट जाए। यानी कि जीवन पथ पे कौन कब तुम्हें छोड़ करके इस दुनिया से चला जाएगा, ये भी निश्चित नहीं है। कब किसका मृत्यु का परवाना आ जाएगा, ये भी निश्चित नहीं है। यानी कि सब कुछ अनिश्चित है, अनिश्चितताओं से भरी हुई पूरी की पूरी जिंदगी और जीवन का पथ है। इस नाते इसमें अगर सुख के साधन रूपी फूल मिल सकते हैं, तो दुख रूपी कंटकों के कांटों के बाढ़ भी मिल सकते हैं। और कब किसका रास्ता छूट जाएगा, कोई कुछ कह नहीं सकता है। और जीवन पथ पर कौन कब सहयोगी के तौर पर मिल जाएगा, ये भी नहीं कहा जा सकता है। आप पड़े कुछ भी रुकेगा, तू न ऐसी आंट कर ली। और जो है कवि कह रहे हैं कि लेकिन हे पथिकों, हे राही, तू अपने मन में निश्चित कर ली कि जो है
चाहे कोई कितनी भी कठिनाई तुम्हारे रास्ते में आएगी, लेकिन तुम जो हो अपने रास्ते पर रुकोगे नहीं, निरंतर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चलते रहोगे। पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ली। ही पथिक, इस नाते तुम जो हो अपने रास्ते पर कदम बढ़ाने से पहले तुम जो हो अपने सही रास्ते की पहचान कर लो, क्योंकि सही रास्ता ही तुम्हें तुम्हारे पथ पर लेकर तुम्हारे लक्ष्य पर ले जा करके तुमको मिलाएगा। तो जो है अगला भाग हम कल देखेंगे। व्याख्या जो है इसमें किया गया है, संदर्भ पहले की तरह से चलेगा। इसके आधार पर जो गृहकार पूछा जाएगा उसका आप लोग उत्तर देंगे।